प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की उस महान कहानी को देखेंगे जो केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य भी है। बाइबल हमें बताती है कि संसार कहां से आया, आज कहां खड़ा है और अंत में कहां जाएगा। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर की सृष्टि उत्तम थी, न मृत्यु थी, न रोग, न पीड़ा। मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया था और परमेश्वर के साथ संगति में रहता था। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 3 में हम देखते हैं कि पाप संसार में प्रवेश करता है। शैतान ने धोखा दिया और मनुष्य ने आज्ञा तोड़ी। रोमियो 5:12 कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। पर उसी क्षण जब पतन हुआ, परमेश्वर ने आशा दी। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचलेगा। यही पहला सुसमाचार था। यही यीशु मसीह का वादा था। यहीं से महान संघर्ष शुरू होता है, अच्छाई और बुराई के बीच, यीशु और शैतान के बीच। इसके बाद परमेश्वर ने एक राष्ट्र चुना, इस्राएल। निर्गमन 19:6 में लिखा है, तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति होगे। इस्राएल को इसलिए नहीं चुना गया कि वह विशेष कहलाए, बल्कि इसलिए कि वह संसार के लिए प्रकाश बने। पर इतिहास गवाह है कि इस्राएल बार बार असफल हुआ। फिर भी परमेश्वर की योजना असफल नहीं हुई। गलातियों 4:4 कहता है, समय पूरा होने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यीशु इस संसार में आए। चार्ट के केंद्र में क्रूस है, क्योंकि क्रूस इतिहास का केंद्र है। क्रूस पर यीशु ने केवल मृत्यु नहीं सही, उन्होंने शैतान को पराजित किया। कुलुस्सियों 2:15 कहता है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को खुलेआम पराजित किया। क्रूस हार नहीं था, क्रूस विजय थी। क्रूस के बाद प्रारंभिक कलीसिया स्थापित हुई। प्रेरितों 42 कहता है कि वे प्रेरितों की शिक्षा में स्थिर रहते थे। कलीसिया शुद्ध थी, सुसमाचार शुद्ध था, विश्वास जीवित था। लेकिन बाइबल पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि समझौता आएगा। दानियेल 7:22 कहता है कि एक शक्ति उठेगी जो समय और व्यवस्था बदलने का प्रयास करेगी। रोमी साम्राज्य के बाद एक धार्मिक राजनीतिक शक्ति उभरी, जिसे इतिहास पेपसी के नाम से जानता है। सत्य दबाया गया और परंपरा को वचन से ऊपर रखा गया। फिर भी परमेश्वर का वचन नष्ट नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य 13:3 कहता है कि उस शक्ति को घाव लगेगा। और इतिहास बताता है कि 1798 में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। यह प्रमाण है कि बाइबल की भविष्यवाणियां सही हैं। इसके बाद सुधार आंदोलन आया, पर बाइबल कहती है कि अंत समय में भी परमेश्वर के पास एक लोग होंगे। प्रकाशित वाक्य 14:12 कहता है, यहां वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु के विश्वास को थामे रहते हैं। ये हैं शेष लोग, रेमनेंट, संख्या में कम पर सत्य में दृढ़। प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज अंत समय में जी रहे हैं। यीशु स्वयं प्रकाशित वाक्य 22:20 में कहते हैं, हां, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु का दूसरा आगमन निकट है। इस बार वह बालक बनकर नहीं आएंगे, बल्कि राजा बनकर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 कहता है, हर आंख उसे देखेगी। दानियेल 2:44 कहता है कि परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट न होगा। 1000 वर्षों के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, न मृत्यु होगी, न शोक, न पीड़ा। प्रिय भाई और बहन, इतिहास पूरा हो चुका है, भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब प्रश्न यह नहीं है कि यीशु आएंगे या नहीं। प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं? आज यदि आप उसकी आवाज सुने तो अपने हृदय को कठोर न करें। आमीन। आओ, प्रभु यीशु।